मैं लोधिया से राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। बाल रामलीला कमेटी के द्वारा मथुरा में किया गया रावण वध मेले का आयोजन। आपको बता दें कि बाल रामलीला कमेटी के तत्वाधान में यमुना मिशन मार्ग गौ घाट पर रावण वध मेले का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण राम लक्ष्मण ने सर्वप्रथम यमुना मैया की आरती कर तत्पश्चात वृक्षारोपण किया। भगवान श्री राम ने रावण वध कर उनके पुतले का दहन किया और असत्य पर सत्य का पंचम लहराया। जीएस न्यूज के लिए कन्हैयालाल राजपूत की रिपोर्ट, मथुरा। अरे बड़ा आनंद आ रहा है मेरे भाई, ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा ही आता रहे आनंद। और क्या कहना चाहेंगे, लोग देखने आए आपको? लोग बड़े ही बड़भागी हैं जो राम जी की लीला को देखने आए हैं, और राम जी की लीला बड़ी ही सुंदर है, इसमें बड़ा ही आनंद आता है। और आपको तो मक्खी चूस के नाम से जानते हैं, तो कुछ सुनाइए तभी तो पता चलेगा। बीबी के चरण दबाए हैं और उसके कपड़े धोता हूँ, वो मेरी हरियाली तोती है, मैं उसका हरियाला तोता हूँ। क्या हो? मेरे भय ब्रह्मा बैठो कांपत है कमल मध्य, मेरे भय विष्णु रहो शेष लपटाई है, मेरे भय शंकर ने लगाई है दिगंबर छाल, मेरे भय इंद्र रहो मेघन छिपाई है, मेरे भय सूरज भी भागो भागो ही फिरत नभ, मेरे भय चंद्र की रही छर छाई है, भूमि अन्न आप देत मेघ जल छाव देत, रावण के प्रताप की ऐसी रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आज इस रामलीला में रावण वध के अवसर पर मथुरा मंडल में यमुना जी के तट पर यमुना मिशन के द्वारा जो आयोजित रामलीला है, इसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अयोध्या से आज से 6 दिन पूर्व आया था। अयोध्या यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा चल रही थी और इसी संदर्भ में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। आज रामलीला के माध्यम से रावण का जो वध होगा, वास्तव में भगवान श्री राम का चरित्र जो आदर्श चरित्र है, उस चरित्र को ही जीवन में अनुकरण करके मानव अपनी उन्नति प्राप्त कर सकता है। और हमारे जी महाराज जी, आए ब्रज श्री कृष्ण की नगरी में, ब्रज में यार रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है, रामलीला भी कई दिन से चल रही है, कैसा अनुभव रहा है आपका? बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है और एक बुराइयों पर अच्छाई की विजय का प्रतीक जो है रावण का वध, वो कार्यक्रम हो रहा है और इससे समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी कि रावण के अंदर जो बुराइयां थी, उस बुराइयों के कारण रावण इतना पराक्रमी और सब कुछ होते हुए भी रावण का पराभव हुआ और भगवान श्री राम की विजय हुई। इसलिए बुराइयों का त्याग करके हम अच्छाइयों का वर्ण करें जीवन। मिशन के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं वह एक किसी निजता का कार्य नहीं, पूरे सार्वभौमिक कार्य है। आप देखें, जहां जिस स्थान पर हम सब लोग बैठे हैं, ये पौराणिक हमारे कुंड, पौराणिक जो सब पुरानी घाट रहे हैं, एक काल के कारण से यमुना जी दूर चली गई, लेकिन यमुना मिशन प्रयास कर रहा है कि पुनः घाटों पे आए, लेकिन कुछ अतिक्रमण होने के कारण से घाटों पर नहीं आ पा रही। साथ में लेकिन जो वृक्षारोपण का कार्य जो हुआ है, आपने देखा होगा पीछे कोरोना के चलते ऑक्सीजन आदि की कितनी भयंकर किल्लत रही है, तो यहाँ पर जो लाखों लाखों वृक्ष लगभग 13-14 किलोमीटर के अंतराल में लगाया गया है, उससे इस पूरे मथुरा नगरी अथवा ब्रज मंडल को ऑक्सीजन आदि पर्यावरण का अथवा पेड़ लगाने से यमुना जी पुनः, क्योंकि वृक्ष जो है नीर को, पानी को लेकर आता है, तो जो नीचे के स्रोत हैं यमुना जी के, वो पुनः खुलेंगे एवं आने वाले समय में बहुत ही दिव्य यमुना का हमको दर्शन होगा। महाराज जी, ये यमुना मिशन का कार्य कब तक चलेगा, कैसे चलता रहेगा? यमुना मिशन का कार्य यहीं विश्राम का नहीं है। भगवान ने कृपा करी तो यमुना मिशन के माध्यम से यमुनोत्री से लेकर के प्रयागराज तक इसी प्रकार से चारों तरफ परिक्रमा बनाने का भाव है। आप सब लोगों के सहयोग से, महापुरुषों के सहयोग, कृपा प्रसाद से वह आगे बढ़ेगा। इसमें हमारे प्रदीप बंसल जी एकमात्र ना चंदा लेते हैं ना देते हैं, तो वो एकमात्र उनकी भावना है कि इस प्रकार का कार्य दिव्य